हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 38.37% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 20.07% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.08% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.34% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 376 रुपया 30 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 26,175 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो टोटल पैसा लगा हुआ है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर वो 26,175 करोड़ का लगा हुआ है। बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर पे कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 66,468 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,61,524 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 45% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,63,030 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 87% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,370 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,103 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,82,447 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.5, कैश पे है 1.2 और डेप्ट पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 18.9, अदर्स पे 13.2, एनर्जी पे 12.2, कैपिटल गुड्स 11.2, ऑटोमोबाइल 9, हेल्थ केयर 8.6, टेक्नोलॉजी 8.2, कंस्ट्रक्शन 7.2, सर्विस 5.9 और केमिकल्स पे है 5.5%। यानी कि अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.04 और पीबी रेशियो 4.08।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 38.4, 3 साल में 20.1, 5 साल में 23.1 और एनुअल है 18.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41.5, 3 साल में 17.6 और 5 साल में 21.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है। तो अगर आप एक इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। टारगेट की बात करें कितने दिनों तक हमें होल्ड रखना है ताकि ये म्यूचुअल फंड हमें अच्छा रिटर्न दे दे, तो लमसम में बात करें तो लमसम में आपको 6 साल होल्ड रखना है और SIP में 10 साल। तो 6-10 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 6 साल लमसम, SIP 10 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। हर्षा उपाध्याय अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट रेवी 376 रुपया 30 पैसा। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।